गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विपुल अग्रवाल और आज मैं आपका इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। अगर मैं कल के लेक्चर की बात करता हूँ तो कल को मैंने आपको करवाया था कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है और दूसरा मैंने बताया था टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। 3 टाइप के गवर्नमेंट बजट बताए थे। आज के टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहा हूँ तुमको। सीरियसली आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो आज का टॉपिक क्या चूज करने जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, मतलब गवर्नमेंट बजट बनाते क्यों है। और दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि याद कैसे करते हैं, क्रैम कैसे करते हैं। कि भाई कुछ लोगों की पावर याद करने की थोड़ी कम होती है, तो उसे क्रैम कैसे करें, याद कैसे। मैं गारंटी से बोलता हूँ आज आपको सारी की सारी हेडिंग हाथों हाथ अभी के अभी याद हो जाएगी। तो मेरा तरीका याद करने का क्या होता है, मैं एक एब्रीविएशन बना लेता हूं हर हेडिंग वाले पॉइंट की। एब्रीविएशन मीन से एक छोटा वर्ड बना लेता हूं कीवर्ड से उठा के हर एक हेडिंग में से। जैसे मैंने इसकी एक हेडिंग बनाई है ड्रिप्स जी, DRIPS जी। तो अब जैसे भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो मेरे को ड्रिप्स जी तो याद रहेगा ना कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखी थी मैंने, ड्रिप्स जी। तो अब ऐसे हम समझ जाएंगे, याद रहेगा। D4 क्या है हमारा, सबसे पहला डी, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है जो भेदभाव हो गया एक तरीके से, एक के पास कुछ ज्यादा चीज है, मतलब अलग, मतलब अंतर हो गया एक तरीके से दोनों का। तो रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। तो सबसे एक मेन ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है गवर्नमेंट बजट बनाने का, तो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जैसे कुछ बैकवर्ड एरिया होते हैं हमारे, रीजनल मतलब एरिया वाइज, तो एक बैकवर्ड एरिया हो गया हमारे। तो बैकवर्ड एरिया में अच्छे से जो है उनके पास सारे साधन नहीं है, तो पैसा वहां पे लगाने से बड़ी बड़ी खादी की इंडस्ट्री लगा दी वहां पे, या फिर तुमने देखा होगा नैनो का प्लांट लगा दिया। ऐसे ऐसे कोई अपनी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज रीजनल एरिया में लगाना जिससे उनकी थोड़ी उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और उनकी रीजनल डिस्पैरिटी कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। दूसरा आर फॉर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है एक तरीके से कि गवर्नमेंट किस बेसिस पे रीएलोकेशन करना चाहिए। गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है, गवर्नमेंट पैसा ज्यादा कमाना चाहती है कि सोशल वेलफेयर ज्यादा करना चाहती है। तो इसको ये 2 तरीके से बातें करती है यहाँ पे। पहला टैक्स कंसेशन और सब्सिडी। टैक्स कंसेशन का मतलब टैक्स के अंदर छूट देना, सब्सिडी का मतलब ऊपर से थोड़ा पैसा देना। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहती है कि भाई खादी उद्योग जो भी खोलना चाहेगा अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री, खादी उद्योग से रिलेटेड करना चाहेगा, तो हम उसे सब्सिडी देंगे। सब्सिडी का मतलब हम और कुछ छूट देंगे टैक्स में और थोड़ा सा ऊपर से तुम्हें पैसा भी देंगे खोलने के लिए कि भाई खोलो, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है उन्हें प्रमोट करना। दूसरा डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे रेलवे हो गया हमारा, या कोई और इलेक्ट्रिसिटी हो गया हमारा, तो ये नॉर्मली क्या होता है और कोई उसके अंदर नहीं आता है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट हम ही बनाएंगे, हम ही रेलवे का काम करेंगे, हम ही इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। वैसे तो ऐसा नहीं है। अब जैसे जमशेदपुर हो गया झारखंड, वहां पे टाटा वालों की इलेक्ट्रिसिटी आती है और एक जो है तेजस नाम की ट्रेन है वो प्राइवेट भी कर दिया अब इन्होंने। तो ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। वैसे रेलवे हो गया तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम खुद बनाएंगे। इससे क्या होगा, हम अपनी मर्जी से जो है प्राइस हम रख सकते हैं, कम रख सकते हैं आम आदमी के लिए, बहुत सारे बेनिफिट, वो बात की बात है। अगला B4 क्या बताया मैंने, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मतलब हमारा रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। और R4 क्या बताया मैंने, रिसोर्सेज या रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगला आई का मतलब है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। बहुत पुराना डायलॉग है, आपने सुना भी होगा शिवाजी द बॉस मूवी में कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। और इंडिया में ये हमेशा से चलता है और ये चल रहा है इंडिया के अंदर। तो इसे ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो ज्यादा पैसा कमाते हैं उन पे हैवी टैक्स लगा देना और जो पैसा आएगा उसे सोशल वेलफेयर के लिए यूज करना, लोगों को जॉब प्रोवाइड कराना, सड़कें बनाना, मतलब ऐसे ऐसे कामों में लगाना। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इनकम और वेल्थ के अंदर इनइक्वालिटी है ना, भेदभाव है लोगों के अंदर, भेदभाव से मतलब अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, तो उनकी इनकम धीरे धीरे एक समान होती जाएगी। क्यों, क्योंकि ज्यादा अमीरों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, गरीबों के लिए वो पैसा यूज होगा। अगला P फॉर पब्लिक एंटरप्राइजेस, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। मैंने अभी बताया पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन सी होती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब जिसका मेंटेनेंस गवर्नमेंट करती है। पब्लिक मतलब आम पब्लिक नहीं, पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस।
तो जिसका मेंटेनेंस गवर्नमेंट करती है। कौन कौन से, जैसे रेलवे, सबसे सिंपल एग्जांपल हो गया हमारा। तो इनको क्या करना, मैनेजमेंट करना है इनका, पब्लिक एंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट, जो कि बहुत मुश्किल होता है कि बजट के अंदर ही हम डिसाइड कर दें कि कितना पैसा देना चाहिए, किसके अंदर, किस मैनेज पब्लिक एंटरप्राइज को कितना पैसा दिया जाए, या कोई पब्लिक एंटरप्राइजेस है वहां पे उसे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कितना फंडिंग, ये सब चीजें गवर्नमेंट बजट के अंदर ही डिसाइड करती है। अगला एस फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करूं तो जैसे महंगाई, इन्फ्लेशन और मंदी, डिफ्लेशन। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो बहुत ज्यादा मंदी हो गई है, तो बजट के अंदर अब डिसाइड होगा कि इस मंदी को कम करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स लाई जाए, कैसे कम करा जाए। वो मैं आपको बाद में आगे के लेक्चर्स में सिखाऊंगा कि महंगाई और मंदी में कैसे फर्क पड़ता है। आपने बैंकिंग वाले चैप्टर में सीख भी लिया हुआ है वाला, आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मंदी मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये भी हम बजट के अंदर ही डिसाइड करते हैं। अगला इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके अंदर तो कोई डाउट है ही नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ भाई हमारी कैसे होगी, तो भाई हर गवर्नमेंट चाहती है हमारी जो है ग्रोथ होना, तो इसके अगर मैं पॉइंट बोलूं, द ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी डिपेंड्स ऑन द सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो जो कंपनी की ग्रोथ रेट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की, किस सेक्टर के अंदर पैसा कितना लगाना है या फिर कितना संभाल के रखना है। ये भी हमारा क्या होता है, बजट के अंदर डिसाइड होता है। अब चलो आगे की बात, ये तो हमने पॉइंट पढ़े, अब इसे याद कैसे रखते हैं, मैंने बताया था इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ड्रिप्स जी। डी फॉर क्या था, डिस्पैरिटी। आर फॉर क्या था, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई फॉर क्या था हमारा, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। पी फॉर क्या था, पब्लिक एंटरप्राइजेस। एस फॉर स्टेबिलिटी। जी फॉर ग्रोथ। दोबारा एक और बार करते हैं, ड्रिप्स। डी फॉर डिस्पैरिटी, मतलब जो है रीजनल डिस्पैरिटी उसे कम करना, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। आर फॉर हमारा क्या था, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई फॉर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। पी फॉर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। एस फॉर स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और जी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो कितनी इजीली याद हो गया तुम्हें। अब एक दो बार और इसे पढ़ोगे, एक अच्छी सी कॉपी बना लेना पतली, जिसके अंदर ये एब्रिविएशंस लिख सको। अपनी मैनेजमेंट हो गया आपका, या कोई सा भी सब्जेक्ट हो गया जिसे या लर्न करने वाले पॉइंट जिसमें जाते हैं, उसकी एब्रिविएशंस बनाते चलो, जितने भी हेडिंग्स वाले क्वेश्चन है। अब मैं गारंटी से बोलता हूँ एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, अपना एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा मेरे को कि भाई जो भी ऐसे लर्न करते हैं उनका मोस्टली 80 अबव हमेशा रहता ही है स्कोर एग्जाम्स में। तो आपके तो वैसे बोर्ड के एग्जाम है, तो चलो आपकी क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, कल को और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज इसको लर्न कर लेना बैठ के। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये वाला गवर्नमेंट बजट में, ऐसा नहीं है थोड़ा आसान टॉपिक है, बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत कुछ लिख सकते हो इसके बारे में, आराम से पेजेस भी भरे जा सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू बच्चों।